हर हर महादेव, जय सिया राम। दिल के छूने वाले ही अच्छे विचार बता रही हूँ अपनी अपनी प्रेरणा से। कहते नहीं, जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ही विचार अंदर आते हैं। तो मैंने बहुत विचार अच्छे करे हैं कि दुनिया वहम का इलाज कहीं भी नहीं है। जो वहम का इलाज दिमाग में, वो दिल में आ गया, तो वो वहम का इलाज कोई डॉक्टर भी नहीं निकाल सकता, कोई भगत भी नहीं निकाल सकता, कोई कुछ भी नहीं निकाल सकता। तो वहम का इलाज कौन निकालेगा? हमारे भगवान, हमारे परमात्मा, जिस पे हम भरोसा करते हैं, जिस पे हमें विश्वास करते हैं, वही हमारा निकालेगा। क्योंकि जिसका दिल साफ होगा, जिसकी मंजिल पास होगी, तो वो भगवान उसकी पुकार जरूर सुनेगा। और जिसने छल कपट करा हो, जिसने बेईमानी का खाया हो, किसी का लूट मार मचाई हो, तो वो भगवान उसकी भी नहीं सुनेगा। वो किस रूप में उसे दुख मिल जाते हैं, बाकायदे मिलते हैं, बाकायदे मिल जाते हैं। अब मैं अपने ऊपर ही एक बात लेना चाहती हूँ। ठीक ठाक हमारा जीवन अच्छा चल रहा था, 4 साल से हमें दुख मिले, हम किसी को दोष नहीं दे रहे। क्योंकि जो भगवान हमारे, जिस विधि हमें भगवान रखेगा, हम उस विधि रहेंगे। क्योंकि पति हमारे साथ, हमारी बेटी हमारे साथ, सबसे बड़ी दौलत हमारी वही है। क्योंकि पति से हमारा स्वाग है और बेटी से हमारा संसार है। तो ये तो दुख की घड़ी चलती है। तो मैं तो यही कहती हूँ, मुझे भगवान पर भरोसा है पूरा, कि भगवान एक दिन मेरे दिन जरूर सुधारेगा। क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और भक्ति वालों की कभी निष्फल नहीं जाती। जिस पे हम भरोसा करते हैं भगवान पे, जिस भक्ति पे हमें विश्वास है, जो हमारा जब दिल साफ है, तो भगवान जरूर पुकार सुनता है। आज जो वहम करता है दिमाग में, चाहे कितनी पूजा पाठ कर लो, और जो दिमाग में एक दफे वहम बैठ गया, तो वो भक्ति से भी नहीं छूटेगा, ना वो वहम से छूटेगा। वो घर खाली जरूर होगा भक्तों सख्तों के पास जाके, वो कंगाल की डकार पर आ जाएगा। और घर के पे भी, घर पे कोई ऐब लगाए, कोई कुछ भी करे, तो घर भी टूट जाता है। इसलिए ना किसी पे दोष लगाओ, ना किसी पे कुछ करो। जैसे कर्म करोगे वैसी फल देगा भगवान। कहते हैं जैसे कर्म करोगे वैसी फल देगा भगवान। और जिस विध भगवान रखे उस विध हमें रहना पड़ता है। जो प्रेम की भाषा होती है वो सीखो, जो ज्ञान की भाषा होती है वो सीखो, और जो रिश्तों में जो प्यार होते हैं वो सीखो। ये भाषा सबसे बड़ी अच्छी होती है। धन दौलत वाले तो इंसान बन जाते हैं, बहन का अपमान करते हैं, कोई भाई का अपमान करता, कोई भाभी का अपमान करता, कोई माँ का अपमान करता, कोई बाप का अपमान करता है। किस काम के तेरे महल, किस काम के तेरे 2 मंजिले, किसी काम के नहीं। जो गरीब की झोपड़ी में कोई इंसान आ जाता है, उसे पानी भी हम पिला देंगे ना, तो वो भी गुण गाएगा, गुण। क्योंकि जो इंसान घर में आता है वो भगवान का रूप होता है। कोई दुश्मन भी आ जाने घर में, तो उसे भी पानी पिला देना चाहिए। किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अपने कर्मों का दुख हमें मिलता है, दोष दूसरों को देते हैं, कभी दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। जब दूसरों को पता चलता है कि हमने कुछ नहीं करा है, यो हमें दोष दे रहा है, तो अंदर की हाय जरूर निकलती है। वो 1 दिन ना 2 दिन ना 4 दिन ना 1 साल ना 2 साल जरूर दंड मिलता है। क्योंकि जिसका दिल साफ होगा वो भगवान के सामने होगा। जो छल कपट करने वाला होगा, जो बेईमानी से किसी के ऊपर करवाने वाला होगा, तो वो कभी ना भगवान के सामने होगा ना किसी के सामने होगा। और सच्ची पुकार की जीत जरूर होती है। जिसके अंदर भावना होगी, जिसके अंदर प्रेम होगा, जिसके अंदर ज्ञान होगा, और जो भरोसे पे चलता हो भगवान के, तो वो कभी किसी के साथ कुछ नहीं करेगा। ये वहम का इलाज, जिसने वहम उपाल कर लिया और जिसने अपने मन में ये कर लिया है, तो वो दुनिया का कंगाल ही रहेगा। आज नहीं कल नहीं, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, वो कंगाल जरूर होगा। ये हकीकत में है जरूर। कहते हैं ना, जो जैसा कर्म करता है उसको फल भी कर्म के अनुसार ही मिलता है। हर गीता में, भागवत में यही लिखा हुआ है। ये मेरे विचार अच्छे लगे वहम के ऊपर, और अच्छे विचार होए तो इस पर ज़रूर मेरा सोचना। और दिल छूने वाले ही विचार है, क्योंकि हम भगवान पर भरोसा करते हैं। इसलिए मेरा मन कर रहा है कि आज मैं वीडियो बनाऊं। जय माता की, हर हर महादेव, जय सिया राम।